আপনার আগামী 18 লোকসভাতে যে এমপি এখান থেকে যাবেন সায়রা শাহ আলী, ওকে যারা আপনার ফিউচার এমপি যে আছে, আর আমার কংগ্রেসের নেতা যে বসে আছে, আর বামপন্থী নেতাগণ বন্ধুগণ, এই মাত্র আমি বাংলা বলতে পারি, কিন্তু বাংলাতে একটু স্পিচ দেওয়ার জন্য অভ্যাস নেই, তাই জন্য আপনার অনুমতি নিয়ে হিন্দিতে বলি। তো हिंदी बोलिए तो नो प्रॉब्लम भाई। हम यहाँ पे आपके सामने आए हुए हैं दिल्ली से एक ही आग्रह लेकर। आज ये ज़रूरी है कि आपके क्षेत्र से सायरा शाह हलीम को आप जितवा कर लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट में भेजना ज़रूरी है। ये क्यों कह रहे हैं हम, इस ज़रूरत को क्यों महसूस कर रहे हैं, ये अलग बात है। पहली बात तो ये है कि वो महिला है, ये अपने आप में एक खासियत है और ज़रूरी है महिलाओं का वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर। दूसरी बात, वो एक कम्युनिस्ट महिला है, और तीसरी बात, इसका मतलब है वो एक लड़ाकू महिला है, और हमें लड़ने वाले चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि आज हमारे देश को, हमारे मुल्क को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। सरकार बदल भी जाए, जितना नुकसान ये 10 साल में कर दिए मोदी साहब ने, उस सब को दुरुस्त करना है। हाउस होल्ड का जो डेट है, यानी जो उधार जो ले चुके हैं, वो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा स्तर पर पहुंच चुका है, और अपने हर परिवार का जो बचत है, जो उनके भविष्य के लिए वो बचा के रखते हैं, उस बचत सबसे नीचे स्तर पर गिरा हुआ, यानी ये है बर्बादी आम लोगों। अब आम लोगों की बर्बादी, यहाँ पर कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ, या आप खुद अपने अनुभव से जानते हैं, ये उदाहरण को सुनवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जब चल रहा है, 2 भारतों का निर्माण हो रहा है मोदी साहब के चलते हुए। एक भारत है अपने मित्र, अपने दोस्तों के लिए, जिनके लिए जो पहले जो कहा करते थे चमकता भारत है, और आम मेहनतकश लोगों के लिए ये एक तरसता भारत है। एक तरसता भारत जहाँ पर बेचारी, आपके बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बढ़ते जा रही है, लोगों की लाचारी बढ़ते जा रही है। तो ऐसे 2 भारतों का जो निर्माण जो किया गया है, उसी के साथ साथ और उन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस 10 साल के अंदर 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख माने 16 के बाद 12 शून्य जोड़िए, 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो हमारे देश के अमीर लिए बैंकों से, जो मोदी साहब के मित्र हैं, दोस्त हैं, उस कर्जे को माफ़ कर दिया इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए का। और हमारे गरीब किसान, जो अन्नदाता हमें खाना पैदा करके खिलाता है, उसके कर्जे को किसी का 20,000, किसी का 30,000, वो जरा माफ़ करने के लिए कहो तो सरकार मना करती है, कैसे पैसे नहीं है। ये जो लूट मची हुई, आज अखबार में आया फिर से, किस तरीके से लो ग्रेड का कोयला विदेश से खरीद के देश के अंदर ले आते हैं मोदी साहब के दोस्त, मुख्य दोस्त, और यहाँ पर ले आके उसका दाम बढ़ा चढ़ा के वो जो बताते हैं, घटिया कोयला जो है यहाँ पर बिक्री होता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट और हमारी पूरी पर्यावरण को नुकसान होता है, और उसी के साथ साथ हजारों करोड़ रुपए के मुनाफे वो बना लेते हैं। इस तरीके के लूट का पूरा अनुमति दिया हुआ। अब ये जो है हालत हमारे मुल्क का, अगर इसको बदलना है तो आज ज़रूरी है इस तरीके की नीतियों को बदलना। देश के अंदर कोई साधनों की कमी नहीं है, नीतियों की कमी है। उन साधनों को कैसे इस्तेमाल करोगे आप, जनता के हित में या अपने दोस्त और सरमाएदार और पूंजीपतियों के हित में। इसलिए हम अक्सर कहा करते हैं, देश को नेता नहीं, देश को नेता नहीं, देश को नीति चाहिए, जो जनहित की नीति है, वो नीति चाहिए देश को। अगर वो लाना है तो इस मोदी सरकार को बदलना ज़रूरी है आज के दिन में, और इसीलिए इस इंडिया गठबंधन की तरफ से अपील है आप सबको कि आज हमारे मुल्क को बचाना है तो सिर्फ इन नीतियों से ही नहीं जो मोदी साहब कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार से।
इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आपने देख लिया, एकमात्र राजनीतिक पार्टी है CPIM, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का ना सिर्फ उसका विरोध किया पार्लियामेंट में, मैं खुद था पार्लियामेंट में उस समय, उसका पूरा विरोध किया, उसके खिलाफ वोट डाला और बाद में ऐलान किया कि हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 पैसा नहीं लेगी इलेक्ट्रल बॉन्ड से, और आज तक 1 पैसा हमने लिया नहीं, क्योंकि ये कानूनी दर्जा दिया गया, एक किस्म के कानूनी दर्जा दिया गया राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए। और ये राजनीतिक भ्रष्टाचार अब स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। 3 मुख्य तरीके थे। कंपनियों के मालिक को बुलाओ और बोलो, अगर ED और CBI से बचना है, तुम्हें अरेस्ट से बचना है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदो और भाजपा को दो। ये एक तरीका हुआ। हजारों करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इस तरीके से लूटा उन्होंने। दूसरा तरीका क्या हुआ उनका, जिनके ऊपर ऑलरेडी ED या CBI या इनकम टैक्स के केस चल रहे हैं, उनको बुलाओ और कहो, इन केस से अगर आपको बचना है तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदो और जमा करो बीजेपी को, तो आपके ऊपर से केस सब खारिज हो जाएंगे। और तीसरा सबसे खतरनाक रास्ता क्या था, ऐसे कंपनियां हैं जो नुकसान में थे, कोई मुनाफा नहीं बना रहा, उनके बैलेंस शीट में हर साल दिखाते हैं कि वो नुकसान में है, लॉस में है, लेकिन ऐसे कंपनियां हजारों करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद के बीजेपी को सौंपती। कहां से आया है ये पैसा, किसका पैसा है ये बहुत खतरनाक चीज है। या ये मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी काला धन जो है वापस आ रहा है सफेद धन बन के, या ये विदेशी इलीगल आर्म्स ट्रेड का पैसा है, या विदेशी इलीगल ड्रग्स ट्रेड का पैसा है। ये सब जो है हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक चीज। और भ्रष्टाचार सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, भ्रष्टाचार के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए भी सबसे खतरनाक व्यवस्था जो है तैयार हुई। ये सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का किस्सा मैं बता रहा हूँ, वो है PM केयर्स का फंड भी है, कई सारे और भी लुटेरे मतलब धांधली हुई है यहाँ पे। तो इस सब से, ये लूट से भी देश को अगर बचाना है तो आज ये जरूरी है कि आपको मोदी सरकार को हटाना जरूरी है दिल्ली से, और इंडिया की एक गठबंधन की एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष ताकतों की सरकार वहाँ पे बने, जिस तरीके से 2004 में बना। आज सवाल यही पूछते अपने मीडिया भाई साहब हमको, मोदी साहब का विकल्प क्या है? यही सवाल पूछा था 2004 में, वाजपेयी साहब का विकल्प क्या है? आया ना विकल्प, 10 साल चला ना सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह का, विकल्प आएगा। पहले लोग तो चुने अपने MP कौन है, उसके बाद विकल्प अपने आप में देश की जनतंत्र जो है वो विकल्प लाएगी और एक स्थिर सरकार देगा। तो इसलिए आज ये जरूरी है, जो झूठ बोले जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, दिल्ली में आते आते हमने सुना है कि PMO ने एक नया आदेश दिया, और वो आदेश क्या था कि मोदी साहब ने कहा कि उनके आसपास कोई काला कौवा नहीं आना चाहिए। तो पूछने लगे कि भाई क्यों? क्योंकि पुरानी कहावत है ना, झूठ बोले कौवा काटे और काले कौवे से डरियो। अब मोदी साहब रोज झूठ बोले जा रहे हैं, तो उनको काले कौवे से डरे, उनको बैन कर दिया काले कौवों को। अब उनको बैन कर दी, लेकिन ये झूठ तो सरासर बोले ही जा रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन की जिक्र मैं कर रहा था, जिस तरह से आज उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, एक भी कोई जिक्र नहीं है कि मोदी साहब की जो भाषणें थी, इतनी भी हिम्मत नहीं हुई बताने के लिए ये भाषण जो है उल्लंघन करते हैं आपका मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। उपदेश दिया दोनों पार्टियों को, बीजेपी को और कांग्रेस को, कि आप जो है मर्यादा कायम करके रखिए, मर्यादा को पार मत करिए। मतलब क्या है? खुलेआम गाली देते हो हमारे मुसलमान भाइयों को, खुलेआम अल्पसंख्यकों को गाली देते हो, हमारे देश के अंदर भाईचारे को बर्बाद करते हो, और वो कोई अपराध नहीं है। और ये जो वोटों की गिनती की मामला, जो कितने वोट पड़े हैं वो भी नहीं बता रहे हैं।
वो भी बताना नहीं चाहते, जैसे SBI ने बताना नहीं चाह रही थी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में क्या क्या डिटेल्स है। आज इलेक्शन कमीशन वही काम कर रहा है। क्यों? इसके अंदर जो धांधली हो सकती है, आखिर करते क्या है? वोटों की संख्या बढ़ा देते हैं, आखिरी मिनट में कहते हैं कि इनका इस पार्टी का जीत इतना हो गया। अब ये सब धांधली को रोकना है तो आपको और हमको और देश को, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को इतने बड़ी मार्जिन से, तादाद से हराना है। जितनी भी धांधली इलेक्शन कमीशन भी मदद करेगी करने के लिए, वो धांधली भी कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ आपको जितवा कर भेजने की ज़रूरत है। तो ये एक अहम आज के दिन देशभक्ति का प्रतीक है आपके साथ, और ये देशभक्ति का प्रतीक है हमारे भारत को आज बचाना है। हमारे भारत को बचाना है ताकि आने वाले दिन इसी भारत को एक बेहतर भारत में हम बदल सकते हैं। और बदलने के लिए हमारे पास साधन है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास अपना युवा पीढ़ी है, हमारे पास अपना भविष्य है। लेकिन असली नीतियों की ज़रूरत है, जो जनहित की नीतियाँ हैं, उन नीतियों को लागू करना है। तो आज इंडिया गठबंधन को जितवाना अनिवार्य है। इसलिए आपके बंगाल के अंदर जो कहिए डील हो रहा है या समझौता हो रहा है, दिल्ली में अक्सर यही बात चलती है। सुना है कि वहाँ पे दीदी और दादा के बीच में कोई समझौता हो रहा है। अब हो रहा है या नहीं हो रहा हमें कुछ पता नहीं। अगर समझौता भी होगा, अगर कुछ ऐसी डील भी होगी, मार्जिन इतनी मिलनी चाहिए सायरा हलीम को कि कोई भी धांधली भी हो, उसका बावजूद इनको कोई नहीं हरा सकता है, और उतनी तादाद से जितवा कर इनको भेजने की ज़रूरत है। तो इसलिए आखिर में मेरी अपील आपसे यही है, एक देश प्रेमी होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते, कि आइए सब मिल के अपने भारत को आज बचाएं ताकि बेहतर भारत कल को बनाए। और अगली बार जब आएंगे यहाँ पे आपके दक्षिण कलकत्ता में, तब सायरा हलीम हमारी MP रहेगी, और आपके बाद जितवा कर आप जब भेजेंगे, उनका स्वागत दिल्ली में हम करेंगे और साथ में आएंगे यहाँ पर, फिर आप सबके साथ यहाँ पर जीत का जश्न मनाने के लिए। तो इस बार ये बदलाव ज़रूर आएगा बंगाल में। इस उम्मीद के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद।